बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर, और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। हम में से हर बंदे की कोशिश है कि वो खूबसूरत नज़र आए, और आजकल की यंग जनरेशन का ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि सिक्स पैक नज़र आए, उनके मसल खूबसूरत और गोल मटोल नज़र आए। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपकी खुराक में चंद गज़ा या गज़ाई अजनास ना शामिल हो तो यही मसल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, इवन के ख़त्म भी हो जाते हैं। वो चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, या आपका जिस्म वैसे ही खूबसूरत है, लेकिन अगर ये चंद गज़ाई अजनास जो है वो इसके अंदर नहीं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम उसी गज़ा पे बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गज़ा है जो कि आप इस्तेमाल करके खूबसूरत और अपने मसल्स को बेहतर से बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ये है कि मसल्स बना किस चीज़ से होता है, और ये कि कौन सी ऐसी खुराक है जो कि खाने से ये बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मसल्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। वो प्रोटीन जो हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप प्रोटीन नहीं इस्तेमाल करते तो आपके मसल कमज़ोर और जो है वो हर वक्त आपको थकावट थकावट और थका हुआ महसूस कराएंगे। तो इससे सबसे पहले आपने जो है प्रोटीन इस्तेमाल करनी है। तो प्रोटीन किन चीज़ों में होती है? प्रोटीन होती है डेली के जो हम अंडे खाते हैं। अंडों में अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमको हमारे मसल्स को प्रोटीन देते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का जो बहुत एक कॉस्टलेस सोर्स है वो है चिकन। चिकन जो है उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी होती है और फैट बहुत कम, कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा मछली, मछली में जैसा कि आपको पहले ही पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, इनमें जो है वो प्रोटीन की मिकदार काफ़ी अच्छी होती है। तो कोशिश करें कि अपनी डेली की खुराक में प्रोटीन और दूध, दही और जो है पनीर का इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रोटीन जो है वो वाफर मिकदार में मिल सके। इसके अलावा वो लोग जो वेजिटेरियन है उनके लिए ये है कि वो दालों का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि नॉन वेज जो होते हैं उनको तो दालें शालें खा के तो प्रोटीन मिल जाती है, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं, प्योर वेजिटेरियन जो होते हैं, उनमें प्रोटीन की मिकदार काफ़ी कम होती है। तो आप दालें इस्तेमाल करें। अब बात यह है कि ये मसल्स जो है ये इनको ताकत कहाँ से पहुंचती है, या ये फ्यूल के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो कार्ब हम खाते हैं ना वो ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कार्ब्स को एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वर्जिश कर रहे हैं तो मसल्स को फौरी तौर पे जो है वो फ्यूल चाहिए, जो कि वो कार्ब्स जो हम खा रहे होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कार्ब्स बहुत कम लेते हैं या नहीं लेते तो जिस्म जो है इस मसल्स को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मसल्स कमजोर और थके थके महसूस करते हैं और इंसान थका थका महसूस करता है। तो कार्ब्स का सोर्स क्या है? कार्ब्स का सोर्स हमारी जो डेली खुराक है, जैसे कि राइस या ब्राउन राइस जो आप खाते हैं उनमें कार्ब्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा ओट्स में जो है वो कार्ब्स काफ़ी अच्छे होते हैं, और नाइट्रोजन की मिकदार जो है जो कि प्रोटीन बनाने में या मसल्स में बहुत अहम किरदार अदा करती है वो भी होते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें केला और सेब, इसमें की कार्ब्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो शकरकंदी है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनमें भी कार्ब्स की मिकदार काफ़ी अच्छी होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम रोज़मर्रा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और हमारे मसल्स इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनको जो है वो काम करने में तकवीत मिलती है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है मसल्स को जो है वो चिकनाई चाहिए। तो अक्सर लोग तो चिकनाई से डरते हैं, लेकिन चिकनाई की भी बहुत सारी इकसाम है, जैसे कि अच्छी चिकनाई और बुरी चिकनाई। तो मसल्स को काम करने के लिए चिकनाई की ज़रूरत होती है, इसलिए हेल्दी जो है चिकनाई खाना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी चिकनाई किन अज्जा में होती है? तो हेल्दी चिकनाई जो है वो जैतून के तेल में, यानी कि ऑलिव ऑयल में। आप कोशिश करें कि आप जो एग्स वगैरह या पराठा खाते हैं या जो खाना खाते हैं उसमें जो है वो जैतून का ऑयल इस्तेमाल करें। इवन कि आप दोपहर के खाने में अगर सैलड खाते हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है वो जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल डाल के वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा नट्स, बादाम और अखरोट, इनमें जो है HDL की मिकदार काफ़ी अच्छी होती है, जो कि हमारे मसल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा ताकत पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो है वो एवोकाडो,
थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो मसल्स को चिकनाई जो चाहिए वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा। इवन के जो लोग कीटो डाइट भी करते हैं उनको भी ये रिकमेंड होता है कि वो एवोकाडो जो है वो डेली नाश्ते में इस्तेमाल करें। इसके अलावा फिश फिश जो है वो, एक तो आपको जैसे भी पता है कि फिश या फिश का ऑयल जो है, जिसे आपको पता है कि ये मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन जो है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन के बनने में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का ये है कि ये हमारे मसल्स को जो है वो बल्क देता है, उनको बनाता है, खूबसूरत बनाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर है वो टेस्टोस्टेरोन के जो है वो इंजेक्शन भी यूज करते हैं, वो इसलिए कि वो बॉडी बिल्डिंग में उनके मसल्स खूबसूरत नजर आए। तो ये सारा कुछ फिश में होता है, तो आप कोशिश करें कि फिश का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे चीज है वो हमारे मसल्स को चाहिए पानी और आराम और विटामिन। अगर आप डेली के 8 से 10 गिलास पानी नहीं पीते तो आपके मसल्स कमजोर और डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो पानी में मिनरल्स काफी ज्यादा होते हैं, तो कोशिश करें कि आप डेली 8 से 10 गिलास जो है वो पानी के लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है विटामिन, वो हमारे मसल्स को बहुत ज्यादा चाहिए। उसमें सबसे पहले तो आपको जैसे पता है कि विटामिन डी। अब विटामिन डी करता क्या है? विटामिन डी एक तो कैल्शियम की मिकदार को जज़ब करता है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसलिए इसका नेचुरल सोर्स है धूप। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप में बैठें। इसके अलावा हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम जो है वो दूध दही में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप कैल्शियम के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमें पट्ठों की ताकत के लिए या मसल्स की ताकत या उनकी रिकवरी के लिए जो चीज़ विटामिन हमें चाहिए वो है मैग्नीशियम। वुमन मैग्नीशियम के जो है वो कैप्सूल आ जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये मसल्स को रिकवर करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जो चाहिए वो है विटामिन ई। विटामिन ई क्यों चाहिए? एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, दूसरा ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसके साथ आयरन भी चाहिए। और आयरन क्या करता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करके मसल्स तक लेके जाता है, जिसकी वजह से हमारे पट्ठों की जो कारकर्दगी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगर कहीं पे जानदार चीज को ऑक्सीजन ना मिले तो समझ लें उसकी मौत ही वाकया होती है। तो इसलिए जो आयरन है वो भी हमारे खाने के खुराक में लाजमी होना चाहिए, जो कि सब्जियों में है। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा हो, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप ऊपर बताई गई खुराक को इस्तेमाल नहीं करते तो होगा क्या? होगा ये कि आपके पट्टे या मसल्स जो हैं वो कमजोर हो जाएंगे, आपको हर वक्त थकावट महसूस होगी, और कोई भी बंदा आपको देखेगा तो वो बड़े हैरानी से पूछेगा कि जी आपको हो क्या गया, आप तो बहुत स्लिम स्मार्ट हो गए हैं और आपका मसल मास जो है वो कम हो गया है। तो जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें भी ये मसल्स मास जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वो जो जिस्म है वो आपने अपने ही जिस्म को खाना शुरू कर देता है, मसल्स को खाना शुरू करता है। तो कोशिश करें कि आप जो है एक मतवाजन गज़ा खाएं ताकि आप सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना जिंदगी गुजार सकें। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि इसमें से आप कौन सी खुराक खाते हैं अपने मसल्स को ग्रोथ के लिए। अपना और अपने प्यारों का लाजमी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।